आगे आपके पास ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण तो किस प्रकार किया जाता है। ग्राफीय विधि द्वारा गति की समीकरण किस प्रकार सिद्ध किए जाएंगे, हम उस पर बात करेंगे। तो पहला आपके पास गति का प्रथम नियम या गति का प्रथम समीकरण। ठीक है, सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये है समय का और ये है वेग का ग्राफ। स्टार्टिंग में क्योंकि आपका पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ तक ये आपकी प्रारंभिक वेग होगा u, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक u होगा। और क्योंकि अंतिम वेग यहाँ से यहाँ तक v है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी v माइनस यू। समझ में आया, v माइनस यू क्यों होगा, क्योंकि टोटल v है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक u है, तो जो बीच वाला बचेगा v माइनस यू बचेगा। मान लीजिए कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रारंभिक वेग u है, जो उसमें त्वरण है वो a है और जो समय लग रहा है वो t लग रहा है। यदि उसका अंतिम वेग v होगा तो इस दौरान तय की गई दूरी कितनी होगी, s होगी। तो वेग समय ग्राफ की ढाल वस्तु के त्वरण को दर्शाती है। ये जो ढाल आपको दिख रही होगी ये वाली ए बी, ये जो ढाल है ये वस्तु के त्वरण को दिखा रही है। तो सूत्र से त्वरण बराबर होता क्या है, तो आपके पास बराबर होता है ए बराबर, अगर मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, देखो प्रारंभिक वेग ये था यहाँ से यहाँ तक और अंतिम वेग ये है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये है अंतर। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा, आप BC में से DC माइनस कर लो, तो BC माइनस DC अपॉन में टाइम समय का अंतराल तो सेम रहेगा t। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो BC है आपका v, यहाँ से यहाँ तक ये v है और यहाँ से यहाँ तक ये u है अपॉन में t। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखो, तो v माइनस यू की 1 से करूंगा तो v माइनस यू आएगा, इज इक्वल टू a की t से करूंगा तो at आएगा। ये u यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस at। और यही आपके गति का प्रथम समीकरण। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना लिखा हुआ है v, प्रारंभिक वेग कितना है u, जो आपको बताया मैंने, अपॉन में समय। अगर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी, यहाँ से देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या अगर मैं u को इधर भेज दूँ तो ये आएगा ए टी प्लस यू बराबर v आ रहा है, या अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो v बराबर यू प्लस ए टी। तो ये था आपके पास गति का प्रथम समीकरण। दूसरा आपके पास दिया हुआ है, इसे हम सेम मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये u है तो ये भी u होगा यहाँ से यहाँ तक, तो जो बीच का बचा यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा v माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दर्शाता है। मतलब ये वाला पार्ट जो बोल रही है, यहाँ से यहाँ गए हम, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से नीचे आए यहाँ तक, तो जो कुल क्षेत्रफल होगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक तो आपको आयत दिख रहा होगा ये वाला, ये आयत है एक, और एक आपको ये दिख रहा होगा ये वाला, ये त्रिभुज है। तो दूरी बराबर होगा, देखो दूरी s बराबर होगा जो आयत, आयत की लंबाई क्या होगी OC और चौड़ाई होगी AO। अगर आप ध्यान से देखो ये है OC, देखो आयत, और ये है प्लस हाफ इंटू बेस, बेस है इसका A से लेके D तक और हाइट होगी इसकी B से लेके D तक। बस आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना, OC की वैल्यू रखो, O से लेके C तक T है आपका और A से लेके A तक U है, प्लस हाफ AD कितना है A से D तक, तो A से लेके D तक T है, और जो BD होगा B से लेके D तक वो होगा V माइनस यू। ठीक है, तो S बराबर U इंटू टी, यू टी हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू, देखो जो T है उसे एज इट इज रहने दो, और V माइनस यू अगर आप ध्यान से देखो तो V माइनस यू समीकरण के प्रथम नियम से होता है AT, तो इसकी जगह रखो AT। तो ये बन जाएगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि ये बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास द्वितीय नियम। और
तीसरा नियम आपके पास है गति का तृतीय नियम, तय की गई दूरी। अब हम क्या करेंगे, सबलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। आपको दिख रहा होगा समलंब है पूरा ये वाला, दिख रहा। तो इसका क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा ये है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये समांतर भुजाएं हैं, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये होगा जो दो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, और अपॉन में 2। तो समांतर भुजाएं हैं, एक u है, यहाँ से यहाँ तक u होता है, और ये पूरा है v। तो u प्लस वी इंटू ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, तो ये t होगा अपॉन में 2। t का मान रखो, देखो अगर समीकरण नंबर 1 से, जो प्रथम समीकरण है, वहां से अगर मैं t निकालूं तो निकलेगा v माइनस यू अपॉन ए। बस आपको a की जगह रखना v माइनस यू, और अपॉन में 2 के साथ a आ जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। और ये 2a की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी s से, तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बस आप यू स्क्वायर को इधर भेज दो, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये है गति का तृतीय नियम।